हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर, स्तुति पर विराजमान खुदा, स्तुति पर विराजमान खुदा, स्तुति पर विराजमान खुदा। हम आपके नाम की महिमा करते हैं, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके नाम की जयकार करते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर के नाम की महिमा कीजिए, परमेश्वर के नाम की स्तुति कीजिए, क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है। मेरे प्रियो, उस सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है और सर्वसत्ता संपन्न परमेश्वर है। करूबों पर विराजने वाले परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, उस महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, जो था, जो है और हमेशा रहेगा, उस परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, इस रात्रि को परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए। सोने से पहले, अपने बिस्तर में जाने से पहले उसके उपकारों को याद करें, उसकी भलाइयों को याद करें। हम कैसी परिस्थिति में थे और परमेश्वर ने वहां से उठाकर ऊंचे स्थान पर नियुक्त किया, इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। मेरे प्रिय, जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, हकलिया के पुत्र नहम्याह के वचन में जब हम देखते हैं, वो सूसन के राजगढ़ नगर में रहता था। वहां पर एक राजा था और वहां का प्याऊ था। जब लोग उसके गांव से आए, उनके बारे में पूछा, यरूशलेम के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी पड़ी है, बिखरी पड़ी है। और उसने ये सुनते ही वो रोने के लिए बैठ गया। वो विलाप करता रहा कि मेरे गांव की हालत क्या हो गई, यरूशलेम की हालत क्या हो गई। मृत्यों, वो रोता रहा, वो बिलखता रहा, विलाप करता रहा। लेकिन परमेश्वर ने उस राजा के जीवन को बदला और उसको पूछा क्या हुआ। उसने सब कुछ बताया और राजा भी मान गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई लोग कुड़कुड़ाने लगे, कई लोग उनका मजाक उड़ाने लगे नहम्याह का, लेकिन उसने क्या जवाब दिया, आइए मेरे साथ पढ़े। नहम्याह 2 उसका 20 पद में ऐसा लिखा है, तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग का परमेश्वर आपका काम सफल करेगा। थैंक यू जीसस। वो यार इस धरती का परमेश्वर नहीं है, वो मूर्ति नहीं है, वो मुर्दा नहीं है, वो मनुष्य नहीं है, ऐसा वैसा परमेश्वर नहीं है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर है। उसने विलाप किया परमेश्वर के सामने, उसकी उपस्थिति में वो विलाप करता रहा, वो रोता रहा। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, आज उस जीवते परमेश्वर के सामने आने की जरूरत है। उस जीवते परमेश्वर के सामने आने की जरूरत है, उसके चरणों में बैठने की जरूरत है। Praise the Lord। बिना प्रार्थना के कुछ नहीं हो सकता, बिना रोने से कुछ नहीं हो सकता। प्रभु के सामने रोइए। हमारी ये गलत आदत है कि हम मनुष्य के सामने रोते हैं। हमारी बुरी आदत है कि किसी के और सामने रोते हैं। लेकिन आज प्रभु के सामने अपना दिल तोड़कर आइए। स्वर्ग का परमेश्वर आपके काम को सफल करेगा। ये मैं चैलेंज देता हूं आपको, ये चैलेंज करता हूं आपको। हमारा परमेश्वर मुर्दा नहीं है, हमारा परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है कि धोखा दे दे। हमारा परमेश्वर मुर्दा नहीं है कि वो एक ही जगह बैठा रहे पत्थर के समान। नहीं मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो स्वर्ग में बैठा है। मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर जो करूबों पर विराजता है। मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो स्तुतियों पर विराजता है। मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और स्वर्ग का परमेश्वर है, वो हर एक कार्य को सफल करेगा। प्रेज द लॉर्ड। विश्वासी जन बोले आमीन, विश्वासी जन बोले आमीन। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उसने विलाप किया, रोया, गड़गड़ाया,
और परमेश्वर से प्रार्थना किया, हालेलुया। और कहता है, जो मजाक कर रहे थे उनको कहता है, हमारा परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर है, वो हमारे कार्य को जरूर सफल करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जब हम आगे देखते हैं, परमेश्वर ने उनके कार्य को सफल किया। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर कभी धोखा नहीं दे सकता है। आप मनुष्य के सामने मत रोइए, किसी मनुष्य के सामने मत रोइए, आप परमेश्वर के सामने अपना दिल तोड़कर आइए। आपकी प्रार्थनाओं का, आपके हृदय का वो सम्मान करेगा। स्वर्ग का परमेश्वर आपके कार्य को सफल करेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरे वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग का परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें गिड़गिड़ाहट को सुनने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय के लिए परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की महिमा करते। जितने भी लोग इस समय में प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक को मैं तेरे पवित्र हाथों में दे देता हूँ खुदा। पिता परमेश्वर, वो किसी मनुष्य के सामने रोने वाले ना बने। पिता परमेश्वर, अपना दुखड़ा किसी मनुष्य के सामने बताने वाले ना बने, लेकिन पिता तेरे चरणों में आने वाले बन जाए। ओ रबा शंदर रदा दा नला रदा बनला रबा, रिखा नला रथिना नला रदा नला रदा नला रबा, उनके हर एक कार्य को तू सफल करेगा। स्वर्ग का परमेश्वर, तू हमारे कार्य को सफल करेगा। प्रेज द लॉर्ड। रबा शंदर रदा नला रबा। मेरे खुदा, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जो इस समय में प्रार्थना कर रहे परमेश्वर, उन्हें अभिषेक से भर, अपनी सामर्थ से भर, अपनी शक्ति से भर, और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनकी सारी योजनाओं को सफल कर। खमा बाबा रशिकन रथी। ओ स्वर्ग के परमेश्वर, उनकी तू सफल करेगा। तेरा धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग के परमेश्वर, हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके पास कोई बिजनेस नहीं है, खाली हाथ है, कोई जॉब नहीं है, बेरोजगार है, पिता परमेश्वर तूने उठाकर खड़ा कर। यीशु मसीह के नाम से उन्हें उठाकर खड़ा कर। स्वर्ग के परमेश्वर उनकी मदद कर। स्वर्ग के परमेश्वर उनके कार्य को सफल कर। यीशु मसीह नासरी के नाम से आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर के पास जॉब होगी, बिजनेस होगा, खुद का मकान होगा, खुद का प्रॉपर्टी होगा। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर उनका भरोसा सिर्फ और सिर्फ तुझ पर होने पाए। ओ रबा शंदा रबा। उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जो जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं। बच्चों को अभिषेक से भर, पढ़ने के लिए ज्ञान दे, बुद्धि दे, शक्ति दे, समझ दे। उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जो अपने बिजनेस के लिए योजनाएं बना रहे, उनकी योजनाओं को तू सफल कर। तेरा धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुन लिया। पिता परमेश्वर के ऊपर से हर प्रकार का कर्जा खत्म हो जाए। पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जो कई सालों से बीमारी से तड़प रहे हैं परमेश्वर। उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जिन शरीरों में नाना प्रकार की बीमारी है, कमजोरी है, कष्ट पीड़ा है, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, यीशु मसीह नासरी के नाम से उन्हें छुंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए, अभिषेक से भर दीजिए यीशु के नाम से। स्वर्ग के परमेश्वर तू उनकी मदद कर, उनके शरीर में से नाना प्रकार की बीमारी खत्म हो जाए। आज तू उन्हें चंगाई दे खुदा और अभिषेक से भर दे। शुगर की बीमारी, कैंसर की बीमारी, टीबी, हर प्रकार की बीमारी खत्म हो जाए। मिर्गी की बीमारी यीशु के नाम से, लकवे की बीमारी खत्म हो जाए यीशु के नाम से, हर प्रकार की बीमारी खत्म हो जाए यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर वो चलने पाएंगे, आपकी महिमा होगी। लंगड़ों को चलते करने वाले परमेश्वर, अंधों को आंख प्रदान करने वाले परमेश्वर, बहरों को सुनते करने वाले परमेश्वर, उन्हें चंगाई देगा, उन्हें छुटकारा देगा। स्वर्ग का परमेश्वर उन्हें छुटकारा देगा, स्वर्ग का परमेश्वर उन्हें चंगाई देगा। तेरा धन्यवाद खुदा, तेरा धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, लोग में प्रार्थना करना चाहता हूँ जिनके पास कोई औलाद नहीं खुदा, पिता परमेश्वर उनकी बेचैनी को दूर कर। पिता परमेश्वर उनकी बेचैनी को दूर कर, उनकी चिंताओं को दूर कर। यीशु मसीह नासरी के नाम से स्वर्ग के परमेश्वर उन्हें औलाद दे। यीशु के नाम से उनके बीच में से हर प्रकार का रोग खत्म हो जाए, उनके जीवन से हर प्रकार का गुप्त रोग खत्म हो जाए, उनकी कमजोरी खत्म हो जाए। स्वर्ग के परमेश्वर तूने वंश दे। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर तूने वंश दे। थैंक यू जीसस,
मेरे प्रिय परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए। किसी मनुष्य के सामने मत रोइए, अपना दुखड़ा किसी मनुष्य के सामने मत बताइए। अपना दुखड़ा हन्ना के समान परमेश्वर के सामने बताइए, नहम्याह के समान परमेश्वर के सामने बताइए। स्वर्ग का परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपके कार्य को सफल करेगा, आपको वंश देगा। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, लोक में प्रार्थना करना चाहते जो अनाथ और विधवाएं हैं, स्वर्ग का परमेश्वर तू उनकी सुधि देगा, उनकी सहायता करेगा, उनके कार्य को सफल करेगा। पिता परमेश्वर तू छू ले, अनाथ और विधवाओं का स्वामी तू है, उनकी गरीबी को दूर कर, बेसहारों का सहारा तू है। पिता परमेश्वर, लोक में प्रार्थना करना चाहता हूँ, एक टाइम का भोजन नसीब नहीं होता, उनके ऊपर छत नहीं है, कोई मकान नहीं है। पिता परमेश्वर के लिए तू मदद करेगा, स्वर्ग का परमेश्वर तू उनकी मदद करेगा, उनकी सहायता करेगा, उनके हर एक काम में सफलता देगा। पिता परमेश्वर, लोक में प्रार्थना करना चाहता हूँ, परमेश्वर पिता जो कोर्ट के केस में फंसे प्रभु, स्वर्ग के परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, उन्हें कोर्ट से बाहर निकालिए, उस केस को खत्म कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार का केस खत्म हो जाए, भस्म हो जाए। यीशु के नाम से उन परिस्थितियों से उन्हें छुड़ा ले खुदा। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद। उन लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर, जो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और अलग अलग हो चुके हैं, परिवार टूट रहा है, ऐसे परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु, पति पत्नी में प्रेम आ जाए खुदा, उनके बीच में से हर प्रकार का पाप और अपराध व्यभिचार खत्म हो जाए। यीशु के नाम से परमेश्वर वो मिल नहीं पाएंगे। पिता परमेश्वर, जो व्यभिचार में फंसा है, आप और अपराध में फंसे हैं, उन्हें तो छुड़ा ले, नट की आग से बचा ले, उस धधक की आग से बचा ले प्रभु। यीशु के नाम से पति पत्नी मिल नहीं पाएंगे, एक साथ रहेंगे। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, लोक में प्रार्थना करना चाहता हूँ पिता परमेश्वर, जिनकी भूमि किसी ने कब्जा किया है, धोखे से पैसे को हड़प लिया है, कई ऐसे भाई बहन हैं परमेश्वर जिनका धोखे से पैसा ले लिया है और अभी तक वो लौटा नहीं रहे हैं, उनके कर्जदार उन्हें परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं खुदा। स्वर्ग के परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूँ, स्वर्ग के स्वामी, हम आज प्रार्थना करते प्रभु, उनके जीवन को बदल दे, धोखा देने वाले के जीवन को बदल दे खुदा। रबा शंदा रबा, यीशु के नाम से उनके पैसा लौटाने वाले बन जाए, उनकी भूमि लौटाने वाले बन जाए, यीशु के नाम से। खमा बाबा रिश्क करने लगा थी तेरा धन्यवाद, तुम्हें प्रार्थना को सुन लिया। मेरे प्रिय परमेश्वर के सामने आइए, परमेश्वर के चरणों में आइए। स्वर्ग का परमेश्वर आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा, आपके कार्य को सफल करेगा। रबा शंदा रबा, मेरे खुदा तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना को सुन लिया। उन लोगों में प्रार्थना करना चाहते जो बिजनेस तो करते हैं लेकिन इनकी आशीष से रुकी हुई है खुदा, उनका बिजनेस सही से नहीं चल रहा प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर उनके बिजनेस में आशीष देगा, उनके ऊपर से हर प्रकार के कर्जे को खत्म करेगा खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। मेरे प्रियो, नहम्याह के समान परमेश्वर के सामने आइए और नहम्याह के समान विश्वास कीजिए। उसने कहा हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर है हमारी सहायता करेगा, हमारे कार्य को सफल करेगा। विश्वास के साथ इस वचन को घोषणा कीजिए, प्रभु आपको जरूर आशीष देगा। मेरे खुदा, तेरे दास दासी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु, उन्हें अभिषेक से भर, अपनी सामर्थ से भर, तेरे वचन की सामर्थ दे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर दुनिया के कोने कोने तक तेरे वचन को फैला सके। इस समय में हमारे किसान भाइयों को तेरे पवित्र हाथों में सौंप दे तो प्रभु, कटनी का समय है, तेरे वचन में साफ लिखा है, हो सकता है वो बोलते समय रोएगा, लेकिन पिता परमेश्वर कटनी के समय में वो हंस कर जय जयकार के साथ लौटने पाएगा, ऐसा वचन कहता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आशीषों से उनके ऊपर से हर प्रकार का कर्जा गरीबी खत्म हो जाए। मेरे खुदा, इस रात्रि को तेरे पवित्र हाथों में सौंप दे तो परमेश्वर, स्वप्न और दर्शन से बातचीत कर, तेरे वचन से बोल और बातचीत कर परमेश्वर, हमारे गुनाहों को, गलतियों को क्षमा कर दे परमेश्वर, सुबह की रोशनी दे, मीठी नींद दे, ताकि हम उठकर आपकी महिमा कर सके। धन्यवाद यीशु, तूने प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते हुए ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और अपने नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। आप इस
अध्याय को पढ़ सकते हैं। नहम्याह की पुस्तक पढ़िए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर ने, जो स्वर्ग का परमेश्वर है, नहम्याह को किस प्रकार आशीष दिया, सफलता दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु के सामने आइए, किसी मनुष्य के सामने आप मत गिड़गिड़ाइए, स्वर्ग का परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। प्रभु में आप सदा आनंदित रहे, खुश रहे और प्रभु में आगे बढ़ते रहे। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।